ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर खालिद रहमान है। मैं बतौर एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक सर्जरी फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ। मेरा ऑर्थोपेडिक सर्जरी और ख़ास तौर पे आर्थोस्कोपिक सर्जरी में तकरीबन 22 साल का एक्सपीरियंस है। आर्थोस्कोपिक सर्जरी से मुराद स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड जो कैमरे के ज़रिए सर्जरी, जिसको हम मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी या की होल सर्जरी भी कहते हैं, उससे मुराद ये है। स्पोर्ट्स इंजरीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उसमें स्पोर्ट्स रिलेटेड ख़ास तौर पे जो फुटबॉल प्लेयर्स या सॉकर प्लेयर्स हैं उनमें लोअर लिम्ब की इंजरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसमें ACL की इंजरी है, जो लिगामेंट्स की इंजरी है, मेनिस्कल इंजरीज़ हैं, या जो कोलैटरल्स की इंजरी हैं, जो साइड पे पट्टे अल्लाह ताला ने दिए हैं जो कि नी को स्टेबल रखते हैं, उनमें से किसी की इंजरी हो जाती है तो वो भी हम आर्थोस्कोपिकली ट्रीट करते हैं। जो क्रिकेट खेलने वाले या ओवरहेड स्पोर्ट्स करते हैं उनमें शोल्डर की स्पोर्ट्स इंजरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसमें शोल्डर का बार बार उतरना है, जिसमें शोल्डर की पेन है, जिसमें ओवरहेड बाजू को ले जाने में जैसे इस तरह के करने में तकलीफ़ है, तो वो हमारे पास एक स्पोर्ट्स रिलेटेड आते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तीसरी जो स्पोर्ट्स रिलेटेड हमारे पास इंजरीज होती हैं उसमें जो थ्रोइंग का इश्यू आता है, उनमें थ्रो करते हुए जैसे बॉल को थ्रो करना है तो उसमें भी उनके शोल्डर में पेन होती है। तो ये स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, इन्हीं कंप्लेंट्स के साथ आते हैं कि जी मोटर बाइक एक्सीडेंट हुआ, उसमें भी ACL रप्चर हो गया, स्पोर्ट्स खेलते हुए ACL रप्चर हो गया, कोई मेनिस्कस की इंजरीज़ हो गई, कोई शोल्डर्स की इंजरीज़ हो गई, शोल्डर की बार बार उतरने का अमल हो गया। जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उनकी इवेल्यूएशन करते हैं प्रॉपरली, क्योंकि हर ऑर्थोपेडिक सर्जन स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़ को उस तरह ट्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में चीज़ें स्पेशलाइज्ड हो गई हुई हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन वो स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड या स्पोर्ट्स सर्जरी या की होल सर्जरी के लिए भी एक्सपर्ट हो। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट फेलोशिप इन स्पोर्ट्स इंजरीज एज वेल। तो वो स्पोर्ट्स इंजरी की जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनकी एक तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है, जिसमें आइसिंग है, जिसमें स्पोर्ट है, जिसमें उनको इमोबिलाइज करना है, लेकिन बहुत लंबे अरसे के लिए इमोबिलाइजेशन ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा जो फर्दर उसमें ट्रीटमेंट में आ जाते हैं तो फिर हम उनका 3 वीक्स पे जाके MRI स्कैन करते हैं, क्लिनिकली फिर दोबारा एग्जामिन करते हैं। तो जो हमारी क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती है उसको हम MRI स्कैन के साथ जब कोरिलेट करते हैं और चीज़ें एक कंफर्म हो जाती हैं कि जी किस किस्म की इंजरी है, तो फिर हम सर्जरी के लिए उसको प्लान करते हैं। अब जो सर्जरी है, क्योंकि जब हमने ट्रेनिंग की आज से कुछ 20 साल पहले, तो उस वक्त ओपन सर्जरीज होती थी कि पूरा नी खोल के फिर हमने लिगामेंट्स को रिपेयर करना है। उसमें पेशेंट को प्लस्तर भी लगता था, उसके मसल वेस्टिंग भी होती थी, उसको दर्द भी रहती थी, नीचे बैठना भी उसका नामुमकिन हो जाता था। लेकिन ये जो जितनी चीज़ें एडवांस होती गई हैं, अब ये होता है कि हम 2 छोटे छोटे कट्स लगाते हैं नी के, एक अंदर की साइड पे, एक बाहर की साइड पे। एक साइड से हम कैमरा एंटर करते हैं और दूसरी साइड से हम जो उसके प्रोसीजर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने एंटर करने होते हैं, ये डे सर्जरी में भी हम करते हैं कि जी पेशेंट हमारे पास सुबह खाली पेट आ जाता है, दोपहर में उसकी सर्जरी होती है, शाम को वो घर चला जाता है। उसको हम कुछ पेन किलर्स दे देते हैं, कुछ एहतियातें बता देते हैं और फिर 2 वीक्स के बाद उसको फॉलो कर लेते हैं। ये तो हो गया नी के अराउंड जब सर्जरी हम करते हैं उसके लिए। जब हम शोल्डर के अराउंड जाते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन है कि जिसमें बार बार कंधे का उतरना होता है, उसके लिए भी हम कैमरे के ज़रिए सर्जरी करते हैं। उसमें कैमरे के ज़रिए सर्जरी करने के बाद वो डे सर्जरी तो नहीं, कम से कम 1 दिन रखना पड़ता है, क्योंकि शोल्डर में स्वेलिंग काफ़ी हो जाती है, तो उसको हम एग्जामिन करते हैं। तो होराइज़न हॉस्पिटल जौहर टाउन में मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ, और जो स्पोर्ट्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं वहाँ पे एडवांस एनवायरनमेंट में, जिसमें लेस इन्फेक्शन और लेस देन 1% हमारा इन्फेक्शन रेट है, स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं, और जो बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट में हम सर्जरी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट सेटिस्फेक्शन का लेवल भी उसी के मुताबिक है। और मेरी कुछ फर्दर वीडियोस में आप मेरे कुछ सेटिस्फाइड पेशेंट्स के इंटरव्यूज़ भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया।